अब इस सत्र का तीसरा व्याख्यान कुमार नयन स्मृति व्याख्यान होने जा रहा है। कुमार नयन स्मृति व्याख्यान जिसे आज युवा इतिहासकार शिवानी रावत देने जा रही हैं, लेकिन उसके पहले हम यह स्मृति व्याख्यान क्यों करा रहे हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहूंगी। कुमार नयन से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं जगदीशपुर और उसी सिलसिले में बक्सर गई थी। वहाँ बक्सर के ही इतिहासकार दीपक कुमार जी के घर पर हमारी मुलाकात हुई थी। लाल कुर्ता, काली पैंट और सफेद दाढ़ी, ऊपर लाल हैट और हवाई चप्पल, ये उनकी वेशभूषा थी। बिल्कुल शांत, गंभीर, और उनकी आंखें बहुत चमक रही थी और पहली मेरी मुलाकात थी। उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा था। दीपक जी ने परिचय कराया था कि ये एक शायर हैं और उन्होंने मुझे अपनी शायरी की किताब भी भेंट की थी। लेकिन उनसे बात करने के दौरान उनकी शायरी तो अलग, मुझे ऐसा लगा कि वे 1764 जो बक्सर युद्ध के बक्सर में एक बड़ा संघर्ष हुआ था, उसके बारे में बहुत गहरी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि बक्सर के इतिहास को आधुनिक इतिहास में उस तरह नहीं दर्ज किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में इतने संदर्भ हैं जो एक नया बक्सर के युद्ध के संदर्भ को इतिहास में जोड़ सकता है और उसे दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करने की बहुत जरूरत है। सच उन्हें बक्सर के इतिहास या बक्सर के 1764 के इतिहास की बहुत गहरी जानकारी थी। और इसी सिलसिले में हम सब ने मिल करके करीब 7 लोग मिल करके एक बक्सर विलेज राइटर्स हिस्टोरियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसमें कुमार नयन जी, दीपक कुमार राय जी, देवेंद्र चौबे, सुरेश कांटक, शशांक शेखर, नागेंद्र नाथ ओझा और मैं, हम लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की। और लगातार नयन जी हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहे। जब भी हमारा कुंवर स्मृति व्याख्यान होता रहा या रामायण चौबे स्मृति व्याख्यान, और तब वो हम लोगों के साथ जुड़ करके और कार्यक्रम कराते रहे। इनसे हमारा जुड़ाव बहुत गहरा और लंबा चल रहा था और उनके एक प्रतिबद्धता थी कि अगर हम कोई कार्यक्रम दिल्ली में या बाहर करवाते थे तो वो बक्सर में पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लेते थे और कार्यक्रम जरूर होती थी। ये उनकी सच्ची प्रतिबद्धता ही नजर आती है। 2016 में उनका दिल्ली आना हुआ था और यहाँ भी ग्रामीण व्याख्यान का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रोफेसर हितेन पटेल और रजता चित्रा मुदगल जी ने की थी। 2019 में हम सब जगदीशपुर पहुंचे थे। कुमार नयन जी वहां भी मिले और यहीं पर उनसे हमारी अंतिम भेंट हुई थी। उसके बाद 2020 में जब कोरोना महामारी आ गई, उसके बाद उनसे हमारी कोई भी मुलाकात नहीं हो पाई और अचानक 2021 में उनके आकस्मिक निधन की सूचना मिली। हम सब स्तब्ध थे क्योंकि हमारी एक जो मंडली थी उसका एक मित्र बिछड़ गया था। लेकिन फिर भी उनकी याद में हम हमेशा यह कार्यक्रम कराते रहे और आज ये कुमार नयन स्मृति व्याख्यान का तीसरा स्मृति व्याख्यान होने जा रहा है, जिसे शिवानी रावत जी देने जा रही है। लेकिन उसके पहले वो एक गजल गायकी, जैसा मैंने बताया, तो उनकी मैं एक गजल जरूर पढ़ना चाहूंगी आप लोग के समक्ष, क्योंकि ये कार्यक्रम उत्तराखंड के जहरी खाल में हो रहा है और यहाँ के लोग भी उनके बारे में जाने कि वो कितने अच्छे जादूगर शायर थे। उनकी लेखनी एक ऐसा संदेश देती थी जैसे कि आप उनसे जुड़ करके और एक जादू सा सबके दिलों में छा जाता था। तो उन्हीं की गजल की मैं कुछ पंक्तियों के साथ, मैं कहना चाहता हूँ कुछ, दिल कुछ और कहता है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ, दिल कुछ और कहता है कि मैं मुझ में नहीं, कि मैं मुझ में नहीं, मैं हर शख्स के दिल में रहता हूँ। मैं हर
शख्स के दिल में रहता हूँ। दया रे इश्क में क्या है कि यारो, नहीं लौटा अभी तक जो गया है। दया रे इश्क में क्या है कि यारो, नहीं लौटा अभी तक जो गया है। ना तुमने हमसे कुछ कहा, ना हमने तुमसे कुछ कहा, न तुमने हमसे कुछ कहा, न हमने तुमसे कुछ कहा, मगर तमाम शहर में हमें ही सुना गया, मगर तमाम शहर में हमें सुना गया। हम एक दूसरे को जब ढूंढते हैं, हम एक दूसरे को जब ढूंढते हैं, यकीनन हमारी मुलाकात होगी, यकीनन हमारी मुलाकात होगी। चले अब अपने घर, चले अब अपने घर, पर रोशनी हमेशा जलती रहेगी, पर रोशनी हमेशा जलती रहेगी। और सच, ये रोशनी हमेशा जलती रहेगी। कुमार नयन जी जहाँ भी होंगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और यह उनकी याद में स्मृति व्याख्यान का आयोजन होता रहेगा। तो आज मैं फिर इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए शिवानी रावत को, डॉक्टर शिवानी रावत को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पे आए। डॉक्टर शिवानी रावत एक युवा इतिहासकार के रूप में जानी जाती हैं। आपने उत्तराखंड के रामलीला परंपरा पर शोध किया है और राम परंपरा के स्थानीय तत्वों को उजागर किया है। आपने कई शोधालों का प्रकाशन कराया है और प्रतिष्ठित पत्रिका में आपके शोध छपते रहे हैं। आज डॉक्टर शिवानी रावत अपने व्याख्यान द्वारा हम सभी को संबोधित करें। रूपों में व्याप्त है। उत्तराखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में रामायण कई रूपों में जीवंत है और तुलसी की चौपाइयों से लेकर ये केवल ग्रंथ रचनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोक मानस, अभिनय में, संवाद में, परंपराओं में, कई विधाओं में अपने परम पूजनीय इष्ट को याद करता है। राम कथा लोक संवाद का अंग बन गई और गढ़वाल में राम राम अभिवादन का स्वरूप है। रामायण संबंधित लोक परंपराओं में मुख्य रूप से मैं उन परंपराओं की बात करूंगी जो गढ़वाल में प्रचलित हैं। इनमें लोक गाथाएं, जैसे कि लोक गाथाओं का भंडार है उत्तराखंड, और लोक गाथाएं कुछ लोगों तक ही सीमित रहती हैं। वास्तव में लोक गाथाएं किसी अवसर विशेष पर आयोजित की जाती हैं और उसी समय गाई जाती हैं। क्योंकि इनको स्मरण रखवाना आम जनमानस के लिए संभव नहीं है, इसलिए ये एक सीमित जाति तक सिमट कर रह गई। गढ़वाल में लोक गाथाओं ने व्यवसायिक रूप ले लिया है और उनको गाने वाले जो लोग हैं वो कुछ जाति विशेष तक सीमित हो गए हैं, जिनमें हमारे आपसी वादक कहते हैं, जो ढोल दमाऊ गढ़वाली वाद्य होता है उसे बजाते हैं, तो उन तक ये लोक गाथा सीमित होते हैं। आज के समय में जागरी, पुरोहित, जागरी, जैसे कि सर ने भी बताया, जागर गाथाएं जो होती हैं, जो जागर गाते हैं उनको जागरी कहते हैं। तो जागरी, पुरोहित और आपसी वादक ही मुख्य रूप से लोक गाथाएं गाते हैं। लोक गाथाओं के अंतर्गत आती है लोक वार्ताएं। लोक वार्ता लोक साहित्य की मौखिक अभिव्यक्ति है और लोक वार्ता में मुख्य रूप से दो प्रकार की वार्ता उत्तराखंड में होती है, पांडव वार्ता और राम वार्ता। वैसे तो उत्तराखंड में गढ़वाल में महाभारत का अधिक प्रसार रहा और महाभारत कालीन स्थल अधिक संख्या में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पांडव वार्ता अधिक प्रचलित है। जैसे कि एग्जाम्पल, पांडुकेश्वर नामक एक स्थान है चमोली जिले में जोशीमठ के पास। कहा जाता है कि पांडवों का जन्म पांडुकेश्वर में हुआ। उसके बाद बद्रीनाथ से आगे जाते हैं तो स्वर्गारोहिणी नामक पर्वत पड़ता है। स्वर्गारोहिणी अर्थात कि पांडव जब महाभारत के बाद शिव पूजा के लिए और स्वर्गारोहण के लिए इस क्षेत्र में आए तो कहते हैं वो स्वर्गारोहिणी से होकर के स्वर्ग लोग गए, ऐसा माना जाता है। लोक मान्यता है आज भी स्वर्गारोहिणी नामक पर्वत वहां पर मौजूद है। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल में 22 ऐसे गांव हैं जहां कौरवों की पूजा होती है। यह अद्भुत बात है कि वहां पांडवों का नाम लेना भी निषेध माना जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वो जो क्षेत्र है वो कुरु वंश के अंतर्गत आता है, इसलिए वहां दुर्योधन और कर्ण के मंदिर हैं और वो लोग उनकी पूजा करते हैं। अब पांडव वार्ता में जो हमारे ढोल वादक होते हैं लोक परंपरा में, वो पांडव वार्ता जब गाते हैं तो इसमें पांडवों के जन्म से लेकर और पूरी कथा को गीत, गढ़वाली गीत के फॉर्म में वो सुनाते हैं।
इसी प्रकार पांडव वार्ता के समान राम वार्ता गाई जाती है। राम वार्ता गढ़वाल की प्राचीन जातियों में से एक जाति है शिल्पकार, जैसा कि सर ने बताया था शिल्पकार जाति। यहाँ प्रत्येक गांव में शिल्पकारों के अलग से घर है, कहीं कहीं उनके अलग से गांव भी है। और शिल्पकार जो जाति होती है, सवर्ण के घर में यदि कोई भी फंक्शन हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, एक नामकरण से लेकर और विवाह तक, हर फंक्शन बिना शिल्पकार जाति के पूर्ण नहीं हो सकता। हर मांगलिक कार्य में शिल्पकार जाति अपना योगदान किसी न किसी रूप में देती है। हर ढोल दमाओं की थाप पर देवताओं को जागृत करने की शक्ति और भक्ति के कारण गढ़वाल में इन्हें दास कहते हैं, अर्थात देवताओं का सच्चा सेवक, जैसे कि दास कहा जाता है। इनकी उपस्थिति के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता और इनके द्वारा किया जाने वाला जो ढोल वादन है वो वास्तव में लोक का प्रतिनिधित्व करता है। इसी क्रम में राम वार्ता की बात करें तो पहाड़ी लोक साहित्य में लोक रामायण गाई जाती है। लोक रामायण जो गढ़वाल में गाई जाती है, इसमें मूल रामायण से भिन्न भी कई प्रकार के प्रसंग आते हैं और वर्तमान में राम वार्ता गायक पौड़ी गढ़वाल में बहुत कम है। 2017 में मैं एक वार्ता गायक से मिली थी पौड़ी में, जो उस वक्त 93 ईयर्स के हो चुके थे, जिन्हें शायद अपने बारे में उतना याद नहीं था, लेकिन वो वार्ता सुना रहे थे। टूटी फूटी सही पर उन्हें याद थी। इसी प्रकार गणेश दास, जैसे मैंने बताया, उनके नाम के साथ दास जुड़ जाता है। गणेश दास और जसमंगल दास दो ऐसे राम वार्ता गायक हैं जो आज भी इस विधा को संजोए हुए हैं। पिछली 3 से 4 पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में ये चल रहा है और उनकी राम वार्ता गायन जो वो ढोल की थाप पे गाते हैं, उसकी लय ताल इतनी कठिन होती है कि हर दास या हर ढोल वादक उसे नहीं गा सकता। इसलिए ये विधा धीरे धीरे समाप्त भी हो रही है और इसके गायकों को ढूंढना, इसके जानकारों को ढूंढना बहुत दुर्लभ है। इन दोनों दास, जसमंगल दास और गणेश दास के ढोल की थाप और राम वार्ता की ये पॉपुलैरिटी है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यू दिल्ली ने 2008 में इनके वादन और इनकी राम वार्ता गायन का डॉक्यूमेंटेशन किया ताकि ये परंपरा की विलुप्त ना हो जाए। तो इसी प्रकार एक आयोजन होता है। अब सभी के मन में ये होता है कि ये वार्ता आयोजित कब की जाती है। मुख्य रूप से पहले कभी कभी नवरात्र के समय आयोजित होती थी, बट आज के टाइम में एक मेला लगता है मनसार, जो पौड़ी गढ़वाल जैसे ये है तो जिला मुख्यालय है पौड़ी। पौड़ी के पास ये कोट ब्लॉक है, वहां पर मनसार का मेला लगता है और वो मेला लगता है दीपावली के 11 दिन बाद, हरि बोधनी एकादशी के दिन। इस मेले की खास बात क्या है? वो जो क्षेत्र है वो आता है पट्टी। पट्टी का मतलब होता है जैसे तालुका कहते हैं। एक तालुका में जैसे 12-13 गांव होते हैं, वैसे ही एक पट्टी है गढ़वाल में, सितौन सिंह पट्टी। एकमात्र पट्टी है जो महिला के नाम पर है, सीता के नाम पर है, सितौन सिंह पट्टी। इस पट्टी के अंतर्गत भी 10-12 गांव आते हैं और उनकी आराध्य देवी है सीता। यहाँ की विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में रामायण से संबंधित कुछ मंदिर मिलते हैं और कहा जाता है कि लोगों की मान्यता है कि सीता जी जब धरती में समाई थी तो इसी क्षेत्र में समाई थी। इस क्षेत्र में भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग, सभी जानते हैं, देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर है और देवप्रयाग से कुछ मील दूर सीताकोटी विदाकोटी नामक गांव है। सीताकोटी विदाकोटी जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि जब लक्ष्मण सीता जी को छोड़ने आए थे वनवास के समय, अंत में जब सीता जी को वनवास जाना पड़ा था, तो लक्ष्मण उनको विदाकोटी तक छोड़ गए थे और वहां पर एक गांव है देवल गांव, देवल जिसका नाम है द्यूल। द्यूल का अर्थ होता है देवालय, गढ़वाली में द्यूल कहते हैं। उस गांव का नाम है देवल गांव। वहां पे लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। कहते हैं कि इससे आगे वो नहीं गए। इसके बाद ये जो मेला है ये 3 गांव इसको आयोजित करते हैं। 3 गांव में आते हैं। फलसवाड़ी गांव जिसे मानते हैं सीता जी का मायका और सीता मंदिर में फलसवाड़ी में है, आज भी है। कोटसाड़ा गांव, वहां पर वाल्मीकि आश्रम है, एक छोटा सा पुराने पत्थरों का, जैसे पत्थर गढ़वाल में मिलते नहीं है, तो उस समय का एक छोटा मंदिर है जिसे वाल्मीकि आश्रम कहा जाता है। इन तीनों गांव के लोग मिल करके मनसार मेले का आयोजन करते हैं और इस मेले में मान्यता है कि एक बीच में एक बड़े खेत में ये मेला आयोजित किया जाता है, एक बड़ी सी उपत्यका में, और महिलाएं इसमें इस प्रकार शामिल होती हैं कि वो सीता जी को बेटी मानती हैं। और फलसवाड़ी गांव की महिलाएं जब उन्हें विदा करती हैं इस मेले के दिन डोली के साथ, तो वो पकवान बनाती हैं जैसे विवाह में बनाए जाते हैं, गीत गाती हैं और गीत गाते हुए रोने लगती हैं। तो इस प्रकार की परंपरा आज भी वहां मौजूद है और पिछले कई शताब्दियों से चल रही है। और जब अंत में मेला
समापन होता है तो फिर पुरोहितों द्वारा बताए गए स्थान पर खुदाई की जाती है और वहीं पर सीता जी की जो एक प्रतिमा स्वरूप एक घास होती है, पहाड़ी घास, रेशेदार बाबरी घास, जिसकी प्रतिमा बनाते हैं और वहां पर जहां पर पुरोहित बताते हैं उस स्थान पर उनको स्थापित कर दिया जाता है। और उस घास को लोग प्रसाद स्वरूप अपने साथ लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब सीता जी धरती में समाई थी तो सिर्फ उनके केश भगवान के हाथ लगे, तो उसी प्रकार उस घास को उनके केश के स्वरूप में लोग अपने अपने घर ले करके जाते हैं। इसी प्रकार गढ़वाल में ये मेला जो है ये अपने आप में अद्भुत है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष काफी समय से इसी प्रकार किया जा रहा है। आगे गढ़वाल में वर्तमान पीढ़ी में, जैसे कि मैंने बताया राम वार्ता की मैं बात कर रही थी, इस मेले में राम वार्ता गाई जाती है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी में गायक बहुत कम है जो इसके जानकार हैं। तो इस मेले में गणेश दास और जो उनके भाई हैं इनके द्वारा जो राम वार्ता है वो सुनाई जाती है, क्योंकि लोक वार्ता लोक संगीत और लोक गाथाओं के रचयिता अनाथ हैं। इनका नाम और पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्होंने संगीत शास्त्र की कोई शिक्षा नहीं ली, वह अपनी कला को लिपिबद्ध कर सके। इसलिए लोक कला के वाहकों ने सदैव अपनी बात को बिना किसी दबाव के प्रस्तुत किया है और इसी श्रृंखला में राम वार्ता के जानकार सिर्फ मनोरंजन के साधन ही नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति के संवाहक भी है। हाँ, परंपरागत मेले उत्सवों में गिरावट आने के कारण ऐसे कम अवसर हैं जब ये अपनी विधा का प्रदर्शन कर सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी इन विधाओं से अनभिज्ञ है और इसलिए ये कलाएं विलुप्ति की कगार पर भी हैं। इन कलाओं को संरक्षण की आवश्यकता भी है और आने वाली पीढ़ियां ताकि अपने इतिहास और संस्कृति को जान सके, उसे समझ सके और उस पर गर्व की अनुभूति कर सके। इसी क्रम में मैं लोकगीतों के विषय में संक्षेप में अपना विचार रखना चाहूंगी। हिमालय के लोकगीतों में पर्वतीय प्रकृति अनेक रूपों में मुखर हुई है। आप प्रकृति को लोकगीतों से भिन्न नहीं कर सकते। हमारे देश में प्रकृति का मानवीकरण वैदिक काल से चला आ रहा है और पर्वतीय लोक जीवन में ऐसे बहुत से परंपरा, ऋतु, त्योहार जन्मे हैं जिन्होंने प्रकृति और मानव के संबंध सूत्रों का परिचय दिया है। इनमें संस्कार गीत आते हैं। संस्कार गीत पुराने समय में 16 संस्कारों के गीत होते थे। इन गीतों को क्योंकि ये मंगल गीत है तो इनको मंगल कहा जाता है गढ़वाली में, और इन गीतों को गाने वाले जो लोग होते हैं, जो महिलाएं इन गीतों को गाती है उन्हें कहते हैं गिदार। गिदार मतलब जो मंगल गीत गाएगी, क्योंकि आज के समय में परंपराएं खत्म हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो सिर्फ विवाह संबंधी गीतों को ही हम मंगल गीत कह देते हैं और विवाह के गीतों में हमें ये मंगल सुनने को मिलते हैं। इन संस्कार गीतों में जैसे कि एक गीत है जिसमें कहा जाता है कि सुवा है बनखंडी सुवा न्यू दिया जनकपुर पहुंच सीता देवी नौच तय घर नारी न्यू दिया। इसका मतलब क्या? सुवा मतलब तोता पक्षी, जिसे निमंत्रण देने के लिए भेजा जा रहा है कि जनकपुर गांव है, सीता जिसका नाम है, उसके घर जाकर के तो निमंत्रण दिया। इस प्रकार के लोकगीत गढ़वाली में प्रचलित है। कन्यादान के समय गाया जाता है कि हीरा दान मोती दान हर कोई देला, दे देवा बाबा जी कन्या को दान। मतलब हीरा और मोती तो सभी दान करते हैं, आप कन्या का दान कीजिए। इस प्रकार के संस्कार गीत आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार ऋतु संबंधी गीत। ऋतु हिमालय की उपत्यका में प्रकृति केवल वर्णन का विषय नहीं है बल्कि अनुभूति है। देवभूमि में मनुष्य और प्रकृति के बीच भावात्मक समरूपता और पारस्परिक सापेक्षता के दर्शन होते हैं। देवभूमि में इसी भावना के परिणाम स्वरूप पर्वतीय लोक जीवन में और अनेक सी परंपराओं और अनेक ऋतु त्योहारों ने जन्म लिया है। और इन त्योहारों में जैसे कि माघ पंचमी का त्योहार, इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको, औजी वादक जो होते हैं, जो ढोल दमाऊ बजाते हैं, वो घर घर जाकर जौ के पौधे अर्पित करते हैं और उन पौधों को गोबर के साथ लगाकर दीवारों पर अपने घर की जो दहलीज होती है उस पर चिपकाया जाता है और पंचनाम देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये माघ पंचमी के अवसर पर होता है। फूलदेई का त्योहार आपने सुना होगा। फूलदेई अर्थात चैत्र के महीने में छोटी छोटी कन्याएं फूलों को चुनकर घरों के द्वार पर रखती हैं और इससे मंगल कामना की जाती है। तो इस प्रकार के ऋतु त्योहार जो कहीं ना कहीं प्रकृति से हमें जोड़ते हैं, ये प्रचलित है। होली के गीत, होली क्योंकि प्रकृति का भी उत्सव है और फागुन में होली के गीतों में भी राम और रामायण के पात्रों का स्वतः ही वर्णन हो जाता है। इसमें एक गीत आता है गढ़वाली में कि चल भूला लक्ष्मण जनक जनकपुरी माँ
राम कह रहे हैं कि जल प्रिया लक्ष्मण हम जनकपुर जाएं और जनकपुर में सीता का स्वयं करें। इस प्रकार के लोकगीत समाज में प्रचलित हैं। इसके बाद धार्मिक गीत, धार्मिक जैसे कि गढ़वाल में लोकगीतों में धार्मिक गीतों के अंतर्गत जागर प्रमुख है। जागर के विषय में सर बता चुके हैं। जागर शुद्ध संस्कृत का शब्द है और जागर गाने वाले लोग जागरी कहलाते हैं। जागरों का आयोजन पूरे अनुष्ठान के साथ होता है और जागर गीत और गाथा दोनों रूपों में मिलते हैं। वैसे तो जागर लोक देवताओं के लगते हैं, पर मैं बात करूंगी रामायण से संबंधित जागरों में सिर्फ हनुमान जी के जागर लगते हैं। इसका कारण ये भी है कि हनुमान जी के मंदिर भी सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं और वो संकट मोचन है। राम का कोई भी कार्य बिना हनुमान के सिद्ध नहीं होता, इसलिए हनुमान जी के जागर अधिक संख्या में मिलते हैं। इसमें जो व्यक्ति जागर को गाता है वो जागरी, और जागर गीतों में देवता विशेष का आमंत्रण किया जाता है। जिस माध्यम में देवता अवतरित होता है उसे पशवा कहा जाता है। और जब हनुमान को जागर पद्धति से नचाया जाता है तो कई बार वो लोहे के चाबुक अपने शरीर पर मारता है। इस प्रकार के गीत जागर गीतों के अंतर्गत आते हैं। प्रणय संबंधित गीत, प्रणय गीत अर्थात श्रृंगार की अनुभूति, ये गीत सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। और प्रणय गीत में जो गीत प्रमुख है वो प्रेमाभिव्यक्ति के गीत हैं। इन गीतों में स्त्री पुरुष का प्रेम संवाद है और पशुचारण करते, घास लकड़ी काटते जो एकांकी और संवादात्मक रूप में गाए जाते हैं। हास परिहास, सौंदर्य, अभिलाषा, ये सब इन प्रणय गीतों के अंतर्गत हमें मिलते हैं। इन गीतों में कहा जा सकता है अर्थात जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, जागरी हो गए, फौजी हो गए, या फिर गीतों और कथाओं को सस्वर गाते जा रहे हैं। इन्होंने संगीत शास्त्र की कोई शिक्षा नहीं ली, फिर भी ये उन गीतों को पूरे लय ताल के साथ सुनाते हैं। इसके बाद मैं संक्षेप रूप में गढ़वाल की रामलीला परंपरा पर बात करूंगी। गढ़वाल में हिमालय क्षेत्रों में लीलाओं की जो पौराणिक परंपरा है उसका उद्भव 15वीं-16वीं सदी में भक्ति आंदोलन के आने के बाद हुआ। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में रामलीला मंचन किया जाता है और आज कई स्थान ऐसे हैं जहां रामलीला अपने शताब्दी वर्ष पूरी कर चुकी है। सबसे पहले लैंसडाउन में रामलीला प्रारंभ हुई 1903 में, क्योंकि ब्रिटिश गढ़वाल का कैंटेरिया लैंसडाउन है। जब ब्रिटिशर सबसे पहले उत्तराखंड में अल्मोड़ा में रामलीला शुरू होती है 1866 में। अल्मोड़ा के बाद एक गढ़वाली पर्यटन जब लैंसडाउन आती है तो उनके साथ कुछ कुमाऊनी परिवार भी आते हैं और इन्होंने मिलकर लैंसडाउन में रामलीला का प्रारंभ किया। इसी क्रम में 1906 में पौड़ी में और फिर धीरे धीरे इस प्रकार छोटे बड़े कस्बे में रामलीला की परंपरा शुरू हो गई। रामलीला में ब्रिटिश शासनों के साथ आए जब इन परिवारों ने शुरू किया तो ये रामलीला में कुमाऊनी गीत, गढ़वाली गीत और इस प्रकार के गीतों का अलग अलग कल्चर का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलने लगा। प्रारंभ में जब रामलीला होती थी तो चीड़ वृक्ष जो पहाड़ में होता है में मिलते हैं, चीड़ वृक्ष की छाल की रोशनी में उसे जलाकर रामलीला का आयोजन किया जाता था, क्योंकि तब लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग रात भर आकर बहुत कई मील दूर से आते थे, रामलीला देखते थे और सुबह उजाला होने पर ही घर जा पाते थे। लेकिन 1947 में जब पौड़ी में विद्युत आता है, लाइट आती है, तो उसके बाद रामलीला में 4 साल लग गए। इसी प्रकार रामलीला उत्तराखंड में रंगमंच की प्रथम पाठशाला है और यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार, वादक, गायक, अभिनेता जितने भी हुए हैं कभी न कभी उन्होंने रामलीला मंच से शुरुआत अवश्य की है। अलग अलग विचारों और धारणाओं के लोग मिलकर रामलीला का आयोजन करते हैं। ग्रामीण समाज ने किस प्रकार रामलीला को स्वयं ने समायोजित किया है, इसका ये उदाहरण है कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग इसमें अपना प्रतिभाग करते हैं। वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग भी रामलीलाओं में अनेक किरदार निभा रहे हैं। पौड़ी में बात करें तो वहाँ ब्रिटिशकालीन लोगों का वर्चस्व रहा है, क्योंकि पौड़ी पहले से ही जिला मुख्यालय रहा है, तो वहाँ पर ईसाई बहुतायत में मिलते हैं और वो लोग भी रामलीला में उतनी ही सहभागिता करते हैं जितनी हिंदू गढ़वाली समाज। इस प्रकार यहाँ वर्ग का कोई भेद नहीं है। लैंसडाउन में कहते हैं कि हारमोनियम बजाने के लिए नजीमाबाद से लोग बुलाए जाते थे, यानी कि मुस्लिम लोग वहां से खुशी खुशी आते थे और बिना किसी वेतन के अपना सहयोग निभाते थे। ये उनकी राम के प्रति श्रद्धा है या रामलीला के प्रति आकर्षण। ये एकमात्र ऐसा आयोजन है जिसमें ना तो कोई व्यावसायिक कलाकार भाग लेते हैं, ना कोई बड़ा संघ है, सिर्फ ग्राम और कस्बों के आम लोग प्रतिभाग करते हैं। साल भर अपनी पारंपरिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक ताने बाने से अलग शरद ऋतु में यह आयोजन
किया जाता है। इस आयोजन में उत्साह है, कौतूहल है और गायन वादन जैसी विधाओं में प्रतिभा दिखाने के अवसर भी, जो नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। गुणानंद पति के गढ़वाली लेखक हुए हैं जिन्होंने गढ़वाली में रामलीला लिखी और 1977 में पूर्णतः गढ़वाली भाषा में रामलीला का आयोजन किया जाने लगा। कई जिलों में अभी भी रामलीला मंचन गढ़वाली में किया जाता है। हालांकि इसके स्क्रिप्ट में सर्वाधिक सहयोग राधेश्याम कथावाचक और छम्मीलाल ढोंडियाल कृत रामायण का भी है। इस मंच ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भूमिका निभाई और उत्तराखंड आंदोलन में भी। स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन में कई लोगों को जगाने के लिए रामलीला मंच का प्रयोग करते थे, या बैलेट पेपर वगैरह जब बांटे जाते थे तो रामलीला मंचों का प्रयोग किया जाता था। रामलीला में मैं इसके मंचन में विस्तृत में ना जाकर के एक नए प्रयोग के बारे में बात करूंगी। रामलीला मंचन में एक नया प्रयोग 2001 में पौड़ी की रामलीला में किया गया, महिलाओं का आना। वैसे तो महिलाएं पर्दे के पीछे हमेशा से रामलीला में भूमिका निभाती रही है, लेकिन फ्रंट में कभी नहीं आई। पौड़ी रामलीला में 2001 में नया प्रयोग किया गया कि कुछ किरदारों में उन्होंने महिलाओं को उतारा और ये इतना फेमस हुआ कि अगले वर्ष से बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को भेजने लगे, महिलाएं इसमें प्रतिभाग करने लगी और आज वो एक किरदार के लिए उनको ऑडिशन करना पड़ता है। इतना मतलब ये लोकप्रिय हुआ है। इसके बाद लोकप्रियता भी थी कि धीरे धीरे छोटे छोटे गांव तक ये प्रयोग जाने लगा और अब गुम्फल जैसी जगह में भी महिलाएं रामलीला में किरदार भी निभा रही हैं। और इस प्रकार वो एक कौतूहल का विषय भी है कि दूर दूर से लोग रामलीला में जो भीड़ कम होती जा रही थी दोबारा से बढ़ने लगी है, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि महिलाएं किस प्रकार इसमें अभिनय कर रही हैं और उन्हें एक मंच मिला। ये प्रयोग गढ़वाल के छोटे छोटे गाँव तक लोकप्रिय हो गया और इसने महिलाओं को घर से बाहर निकलने का एक अवसर दिया, साथ ही एक मंच दिया, उनमें कॉन्फिडेंस भी आया और अब वो रामलीला ही नहीं बल्कि छोटे बड़े कई आयोजनों में घर से बाहर जाने लगी और करने लगी। इससे बेहतर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण मुझे लगता है गढ़वाल में नहीं हो सकता। यही तो महिला सशक्तिकरण है। पहाड़ी समाज में महिलाएं सदैव नेतृत्व करने वाली रही हैं और पहाड़ी समाज का ये इतिहास है कि महिलाओं ने हमेशा नेतृत्व किया। जैसे कि तीनू रौतेली का नाम आपने सुना होगा। तीनू रौतेली वीर बाला, जिसे गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध तीनू रौतेली लड़ती है और लड़ते लड़ते भी युद्ध को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार चिपको आंदोलन की गौरा देवी रही हो या फिर शराबबंदी आंदोलन की दीपा देवी, उनके बारे में कहा जाता है कि दीपा देवी जब शराबबंदी आंदोलन उत्तराखंड में चल रहा था तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और दीपा देवी जाकर के उनके घर के बाहर बैठ जाती हैं। जब उन्हें गार्ड बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो नहीं हिलती और तब पंडित नेहरू स्वयं आकर के पहाड़ की उस नाली से बात करते हैं और शराबबंदी नाम दी जाती है। इस प्रकार महिलाएं हमेशा आगे रही हैं और हम इस महिलाओं के आगे आने में उनके घर परिवार के सहयोग को नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं पुरुषों ने उनका पूरा सहयोग दिया है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलते रहे हैं। इसी प्रकार रामलीला के मंच में भी महिलाओं का इस प्रकार आना उनकी सशक्त ही दर्शाता है। और इसी क्रम में जैसे कि इसी वर्ष 2020-21 में डॉक्टर माधुरी बर्दवाल हैं जिन्होंने लोकगीत लोक परंपराओं में काम किया है, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनकी शुरुआत डॉक्टर माधुरी बर्दवाल की शुरुआत होती है लैंसडाउन से। लैंसडाउन मूल की रहने वाली हैं और कहती हैं कि जब मैं बचपन में थी तो लैंसडाउन की रामलीला में गीत गाती थी, कोरस गाती थी और आज इतने बड़े पद पर है, आकाशवाणी से रिटायर है और पद्मश्री से सम्मानित है। तो इस प्रकार रामलीला की परंपरा, रामायण की परंपरा कई रूपों में हमारे समाज में, हमारे गढ़वाल में प्रचलित है। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।